हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों स्वागत है आपका एक ऐसे देश में जहां दूध के पैकेट की एक्सपायरी डेट तो मिटा दी जाती है, लेकिन नेताओं के विदेश दौरों का कैलेंडर हमेशा अपडेट रहता है। जहां सड़कों का घोटाला दिखाने वाले जेल जाते हैं और टूटते हुए पुलों को पर्दा पहनाकर छुपाया जाता है। आज के एपिसोड में बात होगी कैसे देश में पेपर लीक से छात्र रो रहे हैं, खाड़ी में हमारे नाविक मारे जा रहे हैं, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है और हमारे बड़े बड़े एक्टर्स विमल में कैसे ढूंढ रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज सिस्टम की ऐसी तेजी होने वाली है। दोस्तों शुरुआत करते हैं सुबह की चाय से। भाई अगर आप भी क्विक कॉमर्स यानी 10 मिनट में डिलीवरी वाले ऐप से दूध मंगाते हैं तो आंखें खोल लीजिए। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां सटायर अकाउंट खुरपेज ने आरोप लगाया कि ब्लिंकिट वाले दूध के पैकेट से एक्सपायरी डेट मिटाकर उसे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कंट्री मिल्क के पाले पर काले रंग से डेट को छुपाया जा रहा है और हमारे एफएसएसआई फूड सेफ्टी वाले अथॉरिटी वो तो कुंभकर्ण वाली नींद सो रही है। भाई 10 मिनट में डिलीवर के चक्कर में कहीं ये यमराज को डिलीवर ना कर दे। वैसे ये पहली बार नहीं है, रेडिट और सोशल मीडिया पर पहले भी ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं। दोस्तों एफएसएसआई ने पहले नोटिस भी दिए थे, लेकिन ग्राउंड पर क्या बदला? कुछ नहीं। जनता का रिएक्शन सिंपल है, अब दूध नहीं सीधा गाय पालनी पड़ेगी। अब जब सुबह का दूध ही सेफ नहीं है तो चलिए देश की सेहत देख लेते हैं। आम आदमी इस समय चौतरफा गिरा हुआ है। मई 2026 में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ नीट यूजी 2026 पेपर लीक स्कैम की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गए और देश के लाखों स्टूडेंट डिप्रेशन में हैं। हद तो तब हो गई जब ओमान के तट पर यूएस नेवी के हमलों में हमारे 3 बेगुना भारतीय नाविक मारे गए, लेकिन इस बीच हमारे प्रधान सेवक कहां हैं? वो तो भाई ग्लोबल डिप्लोमेसी संभाल रहे हैं। पिछले महीने 5 देशों की यात्रा करने के बाद अब वो फ्रांस और स्लोवाकिया के लिए रवाना हो चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि टैक्स पेयर के पैसे पर हर महीने लग्जरी फॉरेन टूर्स हो रहे हैं, जबकि देश के अंदरूनी मुद्दे भगवान भरोसे है। जनता पूछ रही है सर थोड़ा सा टाइम इंडिया के लिए भी निकाल लीजिए। वैसे ओमान वाले मामले को थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी है। अमेरिकी सेना पर आरोप है कि उन्होंने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने के चक्कर में भारतीय क्रू वाले मर्चेंट शिप को निशाना बनाया। हाल ही में एमटी जलवीर पर हमला हुआ जिससे 20 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया। इससे पहले एमटी सेटेबेलो पर 2 हेलफायर मिसाइलें दागी गई जिसमें हमारे 3 वीर नाविक चीफ इंजीनियर पटनावाला सुरेश, डेक कैडेट आदित्य शर्मा और फीटर शिवानंद चौरसिया शहीद हो गए। अब सोशल मीडिया पर लोग मनमोहन सिंह के दौर को याद कर रहे हैं जब एक ब्यूरोक्रेट के साथ बदतमीजी होने पर मनमोहन सरकार ने अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा हटा दी थी और अमेरिका को झुकना पड़ा था। और आज अमेरिका हमारे नाविकों को मार रहा है और सरकार की तरफ से एक बड़ा ट्वीट तक नहीं आया। इसे कहते हैं टाइम की बात। खैर विदेश नीति से वापस यूपी चलते हैं। यूपी के अमेठी से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपका कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। 2 लड़कों ने हिम्मत दिखाकर एक खटिया सड़क निर्माण का भांडाफोड़ किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे सड़क पर सिर्फ गिट्टी बिछाकर खाना पूर्ति की जा रही है। भैया हम आप सबसे क्षमा चाहते ही कि हमारे ऊपर एक मुकदमा कर दिया है। सड़क के सिर्फ वीडियो बना दे रहे हैं और वही चलते हमारे ऊपर इतना ज्यादा दबाव पड़ गया बात है। अब होना क्या चाहिए था? करप्ट अधिकारियों पर केस होना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई, यहां उल्टा उन दोनों लड़कों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। विपक्ष चिल्ला रहा है कि तानाशाही चरम पर है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इस देश में करप्शन करना सेफ है, लेकिन करप्शन को एक्सपोज करना सबसे बड़ा क्राइम है। गजब का सिस्टम है। अगर अमेठी की सड़क देखकर आपका दिल नहीं भरा तो पड़ोस के सुल्तानपुर चलिए। सुल्तानपुर में गोमती नदी पर एक पुल बन रहा है पिछले 7.5 साल से। जो पुल 2022 में पूरा होना था वो 2026 में भी बन ही रहा है और बनने के दौरान ही उसके मेन कंक्रीट बीम में बड़े बड़े क्रैक्स यानी दरारें आ गई हैं। अब इंजीनियर और ठेकेदारों का दिमाग देखिए, उन्होंने इस क्रैक को ठीक करने के बजाय उसे बोरे, कपड़े और पीले पन्नों से ढक दिया है, जैसे हम फटे हुए सोफे पर चादर डाल देते हैं। वाह रे सेतु निगम, ये पुल जनता को नदी पार कराने के लिए बन रहा है या सीधा परलोक पहुंचाने के लिए? अब जब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है तो हमारे टेक सेवी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जयपुर में एक इवेंट में मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिना रहे थे। उनके साथ राज्य के ऊर्जा मंत्री यानी बिजली मंत्री जी भी बैठे थे और तभी ट्विस्ट आया। 15 मिनट के अंदर 3 बार बिजली गुल हो गई। सोचे स्टेज पर अच्छे दिनों और विकास की कहानियां सुनाई जा रही हैं और बैकग्राउंड में मोबाइल की टॉर्च और कैमरों की लाइट जलाकर काम चलाना पड़ रहा है। बिजली विभाग ने मंत्री जी को लाइव रियलिटी चेक दे दिया कि सर भाषणों में विकास अच्छा है पर ग्रिड में करंट भी तो होना चाहिए। हंसी मजाक से हटकर दोस्तों अब एक बेहद गंभीर और दुखद खबर पर चलते हैं। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में सुरक्षा बलों ने 6 नागा लोगों के शव बरामद किए जिनका 13 मई को कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों ने किडनैप किया था।
इस घटना के बाद पूरे राज्य में भयंकर तनाव फैल गया है। यूनाइटेड नागा काउंसिल यानी यूएनसी ने नागा इलाकों में 24 घंटे के बंद का ऐलान किया और डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन को पद से हटाने की मांग की है। मणिपुर सालों से सुलग रहा है और ये नई घटना आग में घी डालने का काम कर रही है दोस्तों। एक तरफ मणिपुर का ये दर्द है तो दूसरी तरफ हमारे राजनेताओं की जुबान का ये हाल है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो गर्भवती महिलाओं को लेकर कह रहे हैं कि वो किस हालत में आई, क्या वो पैदल आई या नाचते हुए आई। बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? एक स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर के ये शब्द हैं। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने इस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता महिला विरोधी हैं। भाई, जो मंत्री जनता की सेहत और महिलाओं की गरिमा का मजाक उड़ाए उसे कुर्सी पर रहने का क्या हक है। अब बात करते हैं आस्था और टीवी मीडिया की। अयोध्या राम मंदिर के चंदे में चोरी के आरोपों पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने एक झकझोरने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा, जांच करने वाले खुद बेईमान हैं, वो क्या जांच करेंगे, अब तो सिर्फ भगवान ही जांच करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग पहले साइकिल पर घूमते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों और आलीशान महलों में रह रहे हैं। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका नाम मैं गिनाऊं? देश के गरीब महंगाई से मर रहे हैं। गैस 300 पार किलो है, किराया महंगा हो गया है, लेकिन हमारे न्यूज चैनल्स को इसकी फिक्र नहीं है। वो तो ईरान और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा में बिजी है। इसी बीच ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने अनुराग कश्यप का एक पुराना वीडियो शेयर किया जहां वो दावा कर रही है कि उन्होंने कभी फेक न्यूज नहीं फैलाई। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके थ्रू कभी कोई फैक्ट चेक की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी वजह से कोई मिस इन्फॉर्मेशन पहुंची हो ऑडियंस तक? नहीं, किसी ने जवाब दे दिया आपको पीछे से। मैंने ऐसा कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अभी तक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नॉट ऑन टीवी नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जबकि ईरान के हैदराबाद कॉन्सुलेट ने उनके सोर्सेज को ही जॉनी प्रोपेगेंडा बता दिया दोस्तों। आखिरी दो अतरंगी खबरें सुनिए। पश्चिम बंगाल के अलीपुर में एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगने से करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। फायर मिनिस्टर का कहना है कि ये मशीनें 10 विधानसभा क्षेत्रों की थी और 8वें 9वें फ्लोर पर रखी थी। अब इस पर भी राजनीति गर्मा गई है कि ये सिर्फ हादसा था या कुछ और चलते हैं एंटरटेनमेंट की बात। बॉलीवुड के पठान शाहरुख खान, सिंघम अजय देवगन और बागी टाइगर श्रॉफ को 12 डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने नोटिस भेजकर 9 जुलाई को हाजिर होने को कहा है। आरोप है कि ये लोग गुटखा और पान मसाला के विज्ञापनों में कैंसर होने का दावा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो सेहत के लिए खतरनाक है। यानी अब बोलो जुआ केसरी बोलना कोर्ट में भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आज की इन सभी खबरों को देखकर एक बात तो साफ है, चाहे सड़क हो, पुल हो, फूड सेफ्टी हो या हमारी सुरक्षा, आम आदमी हर जगह पिस रहा है। वीआईपी लोग विदेशों में घूम रहे हैं या कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और ग्राउंड पर जनता एक्सपायर्ड दूध पीकर टूटे हुए पुलों पर चलने को मजबूर है। आपका इस पूरे सिस्टम पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि वाकई भगवान ही अब इस देश की जांच करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।